तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक लॉन्गिट्यूड। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया चैप्टर की स्टार्टिंग में ही, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो वो दूसरा पहला तो लैटिट्यूड हम देख चुके हैं क्या होता है लैटिट्यूड। अब देखेंगे लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो लैटिट्यूड के केस में मैं आपको एक चीज़ नहीं बताया था, मेरे को अभी ध्यान आया वो चीज़। लैटिट्यूड में क्या होता है, हम लैटिट्यूड को कैलकुलेट अगर करते हैं तो नॉर्थ से साउथ के बीच में हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर हम लैटिट्यूड का बात कर रहे थे, मैं आपको भी याद होगा, आपको मैं बताया था कि लैटिट्यूड क्या करता है, यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बना देता था, यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर बना देता था। उस केस में हम लोग कैसे लैटिट्यूड को मतलब लैटिट्यूड कैसे अर्थ को डिवाइड कर रहा था, दो पार्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो उस केस में हम जहाँ पे लैटिट्यूड का केस आएगा मतलब कि जहां भी लैटिट्यूड का बात होगा वहां पर आप नॉर्थ और साउथ में ही कैलकुलेट करेंगे। ये बात पूरा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बताना मैं भूल गया, ठीक है। और अगर लॉन्गिट्यूड का बात आएगा, ठीक है, अगर लॉन्गिट्यूड का बात आएगा, अभी बता देता हूं, फिर आगे भी हम देखेंगे। अगर लॉन्गिट्यूड का बात आएगा जो कि ऐसे कट रहा है, अर्थ को ऐसे सीधा काट रहा है, तो उस केस में ये ईस्ट और वेस्ट पे डील करेगा, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट पे। जैसे हमारा लैटिट्यूड अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, उसी तरह हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न में डिवाइड करता है, ठीक है। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है, एक लैटिट्यूड अर्थ को नॉर्थ साउथ में डिवाइड करता है और उसको कैलकुलेट भी नॉर्थ साउथ में ही करते हैं, और जो लॉन्गिट्यूड है हमारा वो अर्थ को ईस्ट वेस्ट में डिवाइड करता है, जिसको हम कैलकुलेट ईस्ट और वेस्ट में ही करते हैं। सपोज एक डिग्री बताना चाहूँ 98 डिग्री ईस्ट, तो ये क्या है हमारा, ईस्ट देख करके ही हमको पता चल जाना चाहिए लॉन्गिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, लॉन्गिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। या फिर ऐसे लिखा हो 97 डिग्री वेस्ट, तो इसको देख के पता चल जाना चाहिए कि हम भी फिर से हम लॉन्गिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट का बात है, तो जहाँ ईस्ट और वेस्ट का बात होगा वहाँ पे हम लॉन्गिट्यूड कंसीडर करेंगे। और उसी जगह जहाँ पे 98 डिग्री नॉर्थ अगर सपोज है, ये नहीं सोचिएगा कि 98 सेम है, तो ये दोनों एक ही हैं, डायरेक्शन अलग है। ये 98 डिग्री ईस्ट पे है और ये 98 डिग्री वेस्ट में है, दो डायरेक्शन होते हैं ईस्ट, आपको तो पता ही है ये चीज़। तो ये हमारा हो जाएगा लैटिट्यूड, क्या हो जाएगा हमारा लैटिट्यूड। तो ये अगर साउथ में होता, अब ये नॉर्थ में है, अब ये साउथ में होता, तब भी ये क्या होता हमारा लैटिट्यूड। ये बात ध्यान रखिएगा, नॉर्थ साउथ का जहाँ होगा लैटिट्यूड, जहाँ ईस्ट वेस्ट होगा वहाँ पे लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो आइए अब हमारा लॉन्गिट्यूड का टॉपिक चालू करते हैं। इसको थोड़ा मिटा लूँ, ठीक है, वो ज़रूरत है हमारा। चलिए चालू करते हैं हमारा लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होता है एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है, उसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूड एंगुलर डिस्टेंस होता है ईस्ट और वेस्ट का बीच में। कुछ समझ आया आपको, मैं ईस्ट और वेस्ट का जिक्र किया था लॉन्गिट्यूड के साथ में, याद होगा। तो उसी चीज को हम मिला के चलेंगे, जब भी एंगुलर डिस्टेंस का बात करेगा उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, लॉन्गिट्यूड। क्योंकि देखे होंगे मैं अगर लिखा था 98 डिग्री ईस्ट लिखा था, डिग्री मतलब क्या, एंगल का बात कर रहा है वहां पे, समझ में आ ही रहा है आपको ये चीज, ठीक है। तो इसी के लिए एंगुलर लिखा है, ठीक। एंगुलर डिस्टेंस अगर ईस्ट और वेस्ट का बीच का देखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। उसको दूसरा नाम से ही बुलाया जाता है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं, देखिए याद होगा आपको, लैटिट्यूड जब 0 डिग्री होता था तो हम उसको बोलते थे इक्वेटर, ठीक है। तो उसी तरह अगर लॉन्गिट्यूड अगर 0 डिग्री होगा तो उसको बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन, याद रखिएगा। और अगर वही चीज 180 डिग्री पे होगा, ठीक है, वो मैक्सिमम जाता था कितना, लैटिट्यूड 90 डिग्री। इसी तरह अगर ये जाएगा, इसका मैक्सिमम होता है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड का, ठीक है। तो अगर ये मैक्सिमम 180 डिग्री पे जाएगा तो उसको बोला जाएगा आईडीएल, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। तो डेट बीच में आ रहा है ना, डेट, तो डेट से आपको क्या समझ में आ रहा है, डेट जो नॉर्मल हम दिन का बात करते हैं, तारीख हमारा, ठीक है। तो देखिए मैं एक तो एग्जांपल देना चाहूँगा आपको अच्छा से समझने के लिए, क्या है, क्यों उसका नाम डेट दिया गया है उसके नाम में। देखिए तो ये है हमारा आईडीएल, ठीक है, आईडीएल का इंटरनेशनल डेट लाइन। और देखिए ये चीज बताना है मेरे को, प्राइम मेरिडियन।
प्राइम मेरिडियन क्या है, हमारा एक इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। किसी को भी हम 0 डिग्री कंसीडर किए, किसी को भी नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्राइम मेरिडियन कहाँ से क्रॉस हुआ हो, हमारा रॉयल ब्रिटिश ग्रीनविच, यूरोप में एक जगह है रॉयल ब्रिटिश ग्रीनविच से ये प्राइम मेरिडियन पास हुआ है, ग्रीनविच से प्राइम मेरिडियन पास हुआ है, उसी को यहाँ कहीं पे आता है वो। तो ईस्ट डिग्री पे जितने जन हैं, ठीक है, वो अभी बाद में देखते हैं, ईस्ट डिग्री पे इसी को माना गया है प्राइम मेरिडियन, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं आईडीएल का मतलब क्या, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो सपोज देखिए ये मैं मान के चला यहाँ एक कंट्री है, इसका नाम ऑस्ट्रेलिया है, जो कि सही में ईस्टर्न हेमिस्फीयर के डाउन नीचे तरफ में है वो, ठीक है। फिर यहाँ एक कंट्री है जिसको मैं मान के चला, वो क्या है, अमेरिका, ठीक है। तो सपोज एक आदमी यहाँ पे 17 जुलाई को था, उसका एक टिकट हुआ, वो गया कहाँ, उड़ करके अमेरिका, यहाँ पहुँचा। तो आपको क्या लगता है, यहाँ से वो 17 में उड़ा तो यहाँ 17 में पहुँच गया होगा? नहीं, वहाँ वो पहुँचा होगा 16 को, या फिर एक दिन बाद 16 का कौन सा डेट आएगा, 17 को। तो ये चीज आप सोच सकते हैं कि अगर 17 को उड़ा तो वो पहुंचा वहां कैसे 16 को, तो 16 डेट क्रॉस कर चुका है, तो वहां फिर कैसे पहुंच गया 16 को। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आईडीएल, इसी चीज को मैं बताना चाह रहा था, डेट। देखिए डेट डिफर कर गया, 17 16, या फिर खुद 17 को ही वो पहुंचेगा। तो क्या होता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में टाइम में डिफरेंस होता है। क्या होता है, टाइम में डिफरेंस होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर का टाइम आगे होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन। फिर से बताऊंगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर का टाइम आगे होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर जो है हमारा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में टाइम हरदम वेस्टर्न हेमिस्फीयर के आगे होता है। इसका मतलब ये है कि अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आज 17 तारीख है, मैं अभी बात कर रहा हूँ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आज अगर डेट 17 तारीख है, तो ये पक्का है कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर वाले 17 तारीख को देख चुके हैं, 17 को वो देख चुके हैं, ठीक है। मतलब वो 17 को आइदर पार कर लिए होंगे या 17 को तारीख में वो होंगे, ठीक है। ये चीज़ समझने का थोड़ा कोशिश करिए कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर टाइम के कंपैरिजन में वेस्टर्न हेमिस्फीयर से आगे है, बस, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन से पास हुआ है, कहाँ से, सॉरी प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास हुआ है, ग्रीनविच से पास हुआ है, ठीक है। तो ये 180 डिग्री कहाँ से पास हुआ है, ये भी तो दिमाग में आएगा। तो आइडियल कहाँ पे है, ये लाइन कहाँ पे है, ये एक इमेजिनरी लाइन है लेकिन कहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा सेंट्रल पैसिफिक में, सेंट्रल पैसिफिक ओशन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास है, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा क्लोज में है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको लॉन्गिट्यूड समझ में आ गया। आइडियल अगर लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री पे है, तो अगर लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री पे है हमारा, तो उसको प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। अगर उसी जगह लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री पे, उसको क्या बोलेंगे, आइडियल, जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है। वो कैसा होता है वो भी हमको पता चल गया। तो अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड में, आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, जब लैटिट्यूड का बात होगा वेदर सीजन का बात होगा, और जब लॉन्गिट्यूड का बात होगा वहाँ पे टाइम का बात होगा। तो टाइम का जब बात हुआ, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मेरिडियन में, मेरिडियन मतलब एक डिग्री लॉन्गिट्यूड जितना भी है, सपोज मैं क्या बताया, प्राइम मेरिडियन क्या है, 0 डिग्री, सपोज ये 0 डिग्री से ऐसे चालू हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताया, ग्रीनविच है, बोला आपको मैं क्या बोला, यहाँ पे क्या है, ग्रीनविच है, इस पॉइंट पे ग्रीनविच है। तो इस डिग्री में जितने कंट्रीज या फिर जितने प्लेस होंगे, अगर यहाँ पे शाम का 5 बज रहा है, अगर ग्रीनविच में शाम का कितना बज रहा है, 5 बज रहा है, तो जरूरी है कि हर जगह इस डिग्री जितने कंट्रीज हैं इस लॉन्गिट्यूड में, इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में जितने कंट्रीज हैं, सबका टाइम सेम होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, एक मेरिडियन में जितने कंट्रीज आते हैं उनका सबका टाइम सेम होगा। तो आपके दिमाग में आएगा, तो ये जो मेरिडियन है इसमें क्या होगा, इसमें भी वही चीज़ होगा। अगर जितने, मान के चलिए यहाँ पे कोई जगह आता है जिसका नाम मैं मान के चलूँ मॉस्को है, रसिया का कैपिटल मॉस्को है, तो मॉस्को
यहाँ से लेकर के यहाँ इसके बीच में जितने कंट्रीज आएंगे, ये मेरिडियन में जितने कंट्रीज आएंगे सबका टाइम, अगर मॉस्को में शाम का 6 बज रहा है तो सब जगह शाम का 6 बजेगा ही बजेगा, ये बात ध्यान रखिएगा सब जगह, ठीक है। मेरिडियंस पे टाइम सबका सेम होता है। ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है ना, ये टेढ़ा वाला एक्सिस, ये वाला, ये सब जगह टाइम सेम होता है, याद रखिएगा। अगर एक जगह टाइम, यहाँ पे टाइम कुछ है तो सब जगह टाइम भी कुछ होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि लॉन्गिट्यूड और टाइम है, ठीक है। प्लेस लाई इन द सेम मेरिडियन हैव सेम टाइम, जैसे मैं बताया, जैसे इस प्लेस में कोई सॉरी इस लॉन्गिट्यूड में, इस मेरिडियन में जितने प्लेस आ रहे हैं सबका सेम टाइम है, ये चीज़ मैं बताया आपको, ठीक है। तो अगर 24 आवर होता है, 24 आवर होता है तो अर्थ हमारा 360 डिग्री रोटेट करता है। रोटेट करता है इसका मतलब क्या, एक सर्कुलर डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो एक सर्कल का क्या होता है, टोटल डिग्री, मतलब टोटल उसका एंगुलर अगर डिस्टेंस हम कैलकुलेट करें तो 360 होता है। तो जो 360 है उसको अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 24 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, 1 डिग्री 4 मिनट हो जाता है, ठीक है। 1 डिग्री कितना मिनट हो जाता है, फिर 4 मिनट के बराबर हो जाता है। लेकिन उसी जगह जब 15 डिग्री होता है तो 1 आवर होता है। जब अर्थ मान के चलिए 1 डिग्री घुमा, अर्थ 1 डिग्री घुमा, तो उस केस में क्या होगा, अर्थ कितना मिनट घूम लिया, 4 मिनट घूम लिया। अगर अभी से आप 4 मिनट कैलकुलेट करेंगे तो अर्थ अपना 1 डिग्री एंगल चेंज कर चुका है, फिर अगला 4 मिनट में फिर अगला 1 डिग्री चेंज कर चुका है, तो ऐसे चेंज होते रहेगा। लेकिन जब 1 आवर टाइम बीत जाएगा तो आप जान जाएंगे कि अर्थ कितना डिग्री चेंज कर चुका है, 15 डिग्री अपना एंगल चेंज कर चुका है। अभी से 1 घंटा के बाद आप कंपेयर करिए तो अर्थ 15 डिग्री अपना एंगल को चेंज कर चुका है। समझ रहे हैं आप मेरे बात को शायद, ठीक है। लोकल टाइम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ सन। तो आप अक्सर देखते होंगे कि दोपहर का 12 बजता है तो सन हमारे मुंडी पर रहता है, मतलब पूरा स्ट्रेट रहता है, हमारे क्लोज रहता है, तो उस टाइम गर्मी ज़्यादा लगता है। तो सन क्या हो जाता है, अगर दोपहर का 12 बज रहा है तो सन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, जिसका रे डायरेक्ट पड़ता है। और उसी वक्त जब शाम का 6 बज जाता है तो सन का रे, सन यहाँ पे रहता है तो सन का रे ऐसे पड़ता है। या फिर सन जब राइज करता है तब उस टाइम में, सुबह का वक्त में, तब भी सन का डिस्टेंस क्या रहता है, लॉन्गेस्ट रहता है। इसी के लिए क्या करता है, गर्मी कम करता है। शाम के वक्त में देखिएगा अक्सर गर्मी कम रहता है। इसका रीज़न क्या है, सन हम लोग से बहुत दूरी पे है अभी, लेकिन दोपहर के 12 बजे आप देखिएगा गर्मी ज़्यादा रहता है। इस केस में क्या रहता है, ये शॉर्ट पे रहता है, शॉर्टेस्ट पे रहता है, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट पे है, ये शॉर्टेस्ट पे। इस वक्त गर्मी कम होगा, इस वक्त गर्मी ज़्यादा होगा। तो सन का पोजीशन देख करके हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर सन का डिस्टेंस लॉन्गेस्ट पे है तो सुबह का वक्त है, ठीक है। अगर वो ऊपर आ रहा है तो, अगर उसी वक्त वो नीचे जा रहा है, इस तरफ दब रहा है, तो उस वक्त पता चल जाता है शाम का इतना टाइम हो रहा है, ठीक है। अगर वो मुंडी पर है हमारा तो उसको हम मान लेते हैं शॉर्टेस्ट, मतलब कि दोपहर का 12 बज रहा है, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से आपको ये चीज़, ठीक। तो हमारा लास्ट पॉइंट बचा एक, द्वारका इन गुजरात इज 1 आवर 15 मिनट अहेड फ्रॉम दिसुर्ग इन आसाम। तो एक चीज़ सोचिए आप, ठीक है, गुजरात हमारा इंडिया का एक स्टेट, गुजरात, उस जगह पे एक जगह है द्वारका, ठीक है, द्वारका नाम का एक जगह है, उसके बीच, और गुजरात सॉरी आसाम का एक जगह है दिसूगढ़, उसके बीच 1 आवर 15 मिनट का टाइम डिफरेंस है। दोनों के बीच में 1 आवर 15 मिनट का टाइम डिफरेंस है। अगर आप यहाँ से दोपहर के 12 बजे निकलते हैं, आप द्वारका से आप दोपहर के 12 बजे निकलते हैं, कहाँ के लिए, आसाम के लिए, ठीक है। कहाँ के लिए निकले, आसाम के लिए निकले, तो आप 1 आवर कितना, 13:45 कैसे हुआ ये भी बताऊंगा। 1 आवर 45 मिनट, 1 आवर 15 मिनट आप वहाँ, आपको आप जल्दी पहुँचेंगे या फिर लेट पहुँचेंगे। क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि देखिए आपको मैं क्या बताया, जैसा जैसा मेरिडियन पे एक जगह होंगे, मतलब सेम मेरिडियन पे एक जगह होगा तो सबका, ऐसे मैं बताऊंगा आपको, छोड़िए ऐसे समझ नहीं आएगा, क्या कन्फ्यूज़न होगा। ये हमारा मेरिडियन है, ठीक है, इस पे जितने कंट्रीज हैं सबका क्या होगा, टाइम सेम होगा, मैं ये बात बताया आपको। लेकिन हम गुजरात और आसाम का केस में देखें, ये दो
कोना पे है इंडिया का। आसाम जो है हमारा ईस्टर्न पे है और जो गुजरात है हमारा वेस्टर्न पे है। उसके कारण क्या है, इन दोनों के बीच में लंबा डिस्टेंस है, दोनों अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पे हैं, तो उसके कारण क्या होता है वहाँ पे टाइम डिफरेंस होता है। समझ में आ रहा है? वो टाइम डिफरेंस कितना का है, 1 आवर 15 मिनट का है। दोनों अलग अलग लॉन्गिट्यूड में होने के कारण दोनों का टाइम अलग है। ये बात समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे अलग टाइम है तो नॉर्थ साउथ में भी तो अलग होगा, ईस्ट वेस्ट में अलग है तो नॉर्थ साउथ में भी होगा। आप सोच सकते हैं बात को। तो देखिए इसके कारण क्या होता कि ट्रेन, सपोज यहाँ से कोई ट्रेन निकला तो उसको गुजरात पहुँचने में वक्त लगेगा। वो वक्त कितना हो जाएगा, 1 आवर 15 मिनट का डिफरेंस में हो जाएगा। तो उसके कारण क्या हुआ, उस चीज़ को सॉर्ट करने के लिए, मतलब उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इंडिया में क्या लाया गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो एक स्टैंडर्ड टाइम लाया गया जो कि पूरा होल इंडिया के लिए सेम होगा, ठीक है। तो देखिए एक टाइम को मैनेज, मतलब टाइम को अगर हम मानते हैं एक स्टैंडर्ड टाइम, तो उसके लिए हमको लॉन्गिट्यूड का जरूरत पड़ता है। तो जो कि इंडिया में ना 180 डिग्री पार हुआ है ना 0 डिग्री। आपको दोनों पता है, 0 डिग्री ग्रीनविच जो कि यूरोप में, हम तो एशिया में रहते हैं, और सेंट्रल पैसिफिक ओशन जो कि 180 डिग्री जहाँ से पास हुआ है वो कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो कैसे होगा, तो हमने किसको कंसिडर किया, हमने 82 एंड हाफ डिग्री को, 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट को हमने कंसिडर किया, ठीक है। क्या कंसिडर किया, एज अ हमारा प्राइम मेरिडियन। हम इसको क्या कंसिडर किए, हमारा इंडिया का प्राइम मेरिडियन, ठीक है। हमारे इंडिया का क्या, प्राइम मेरिडियन। तो इंडिया का प्राइम मेरिडियन, इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये है कि इस रीजन में जो टाइम होगा, ठीक है, कहाँ पे है वो हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं चीज़ को। प्राइम मेरिडियन ऑफ इंडिया उसको हमने कंसिडर किया, जो कि पास कहाँ से किया है, इलाहाबाद, जो कि आज के डेट में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है पूरे दुनिया में, ठीक है। उसका नाम जो चेंज हो गया। तो 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट, इसको कंसिडर करने के पीछे राज क्या था, क्योंकि टाइम डिफरेंस हो रहा था, ये चीज़ समझ में आया। लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि पूरा कंट्री में एक टाइम है, यूनिफॉर्म टाइम है, एक सारे जगह कंट्री में, आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जहाँ चले जाएं वहाँ पे एक ही टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा, जो जितना टाइम अभी हो रहा है वो पूरा देश में टाइम होता होगा। कैसे इस चीज़ का पता लगा, थ्रू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि हमारा प्राइम मेरिडियन हम जिसको कंसिडर किए, वो हमारा टाइम हमको बता रहा है कि हम कितना टाइम तक और कितना टाइम में कहाँ पे और क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इंडिया में टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसी को मीन रख करके, मतलब 82 एंड हाफ डिग्री को कंसिडर करते हुए बनाया गया, ठीक है। चीज़ आपको, मेरे ख्याल से सारा चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, टाइम, ये सारा कुछ, ठीक है। कोशिश करूँगा आपके लिए ईस्ट और वेस्ट जो आपको समझने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ मतलब लैटिट्यूड, ईस्ट वेस्ट मतलब लॉन्गिट्यूड, आपके लिए एक क्वेश्चन का वीडियो बनाऊं, कोशिश करूंगा जरूर, ठीक है। तब तक आज तो इतना ही रखते हैं हमारा इस टॉपिक को, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।